भगवत धर्मानुरागियों, कुछ समय के अंतराल पर हम सभी फिर अपने भक्तिधाम आश्रम में उपस्थित हुए हैं। पिछले कई हफ्तों से हम सब सत्संग की सरिता में हनुमान जी महाराज सद्गुरुदेव की वंदना कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित हनुमान चालीसा का हम लोगों ने रसास्वादन किया। आज एक बात मेरे मन में आ रही है कि रामचरितमानस को आप सबके ऊपर छोड़ता हूँ कि कथा के रूप में कहा जाए या सत्संग के रूप में कहा जाए, तत्व की बात कही जाए या कहानियों के साथ आप सबको जोड़ा जाए। रामचरितमानस की शुरुआत मैं करने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ, इच्छुक हूँ, लेकिन शर्त एक है कि श्रोता मिले, श्रोता न मिले और श्रोता भी न मिले। कहीं कुछ जानना हो, कहीं कुछ पूछना हो तो सत्संग सुनने के बाद ना समझ में आए तो फोन करके वार्ता कर ले या कभी आकर के पूछ ले कि ये कैसे हुआ, हम तो अभी कुछ और समझते थे, आप कुछ और क्यों सुना रहे हैं। तो ये तो हुई सत्संग के बाद। जो आप अभी तक समझते आए हैं और समझने की अगर वही आपकी लालसा है तो हम कथा के रूप में वही समझाएंगे। तो आपको लगेगा कि ये तो फिर हम सुने सुनाए हैं, जहाँ भी जाते हैं राम कथा भागवत कथा होती ही रहती है। और हम सब भी कितने बड़े पुरुषार्थी लोग हैं कि राम की कथा को, भागवत की कथा को एक सप्ताह के अंदर ही सुन करके पूर्ण हो लेते हैं, संतुष्ट भी हो लेते हैं। 88,000 ऋषियों के बीच में नैमिषारण्य में जब कथा चलती है तो हजारों साल बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। शौनकादिक ऋषियों में जब वो कथा चलती है तो हजारों हजार साल बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। और एक हम लोग हैं कि पूरी रामचरितमानस को 7 दिन के अंदर पूरा कर लेते हैं, आरती पूजा करके घंट बजा करके जय जय श्री राम करके चल देते हैं। एक हम लोग हैं कि 7 दिन में परीक्षित के द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर इतने त्वरित गति से जान लेते हैं कि हमको लगता है कि हम ही परीक्षित बन बैठे हैं 7 दिन के लिए और कथा पूरी हो गई, इतने बड़े समझदार हो जाते हैं। ऐसे अगर हम चलते रहे, थोड़ा कड़वा बोलूंगा, ऐसे अगर हम चलते रहे तो हमारा उद्धार नहीं है। देखो, 2 चीज है, आप चाहते क्या हो। आपके उद्धार की आपके अंतःकरण में प्रबल इच्छा है, आपके मुक्ति की आपके अंतःकरण में प्रबल इच्छा है कि आपके पाप के शमन की इच्छा है। अगर आप पाप का शमन करना चाहते हो तो भगवान के नाम का गायन करके, बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कथा पुराण भागवत में जो कि किसी के भी मुख से सुन करके आप अपने शरीर के द्वारा किए गए पापों का शमन कर सकते हो, लेकिन मन के पाप का शमन नहीं हो पाएगा। और जब तक आपके मन का पाप नहीं जाएगा तब तक आपका उद्धार संभव नहीं है। हम राम कथा के लिए आप सबसे समय मांगते हैं।
और समय के साथ साथ एक योग्यता जो है उसको भी हम चाहते हैं। मानस में कहा गया है कि राम कथा के तेय अधिकारी। योग्यता, पात्रता क्या है? राम की कथा को सुनने की पात्रता क्या है? हमने शुरू में ही आप लोगों से कहा कि हम राम की कथा सुनाने के लिए आए हैं। अब आप कथा सुनेंगे कि सत्संग सुनेंगे? अधिकांश लोगों के मुख से निकला कि नहीं, हम तो सत्संग सुनने आए हैं। तो सत्संग राम कथा की पात्रता है। राम की कथा सुनने की पात्रता क्या है? तो कहा सत्संगी हो। कहीं भी कोई कथा भी चल रही हो, उससे वह उसमें से तत्व को खींच ले। संत हंस गुण गहई पयहरि बार विकार। अगर श्रोता सुनने के लायक है, दिव्य है, योग्यता वाला है, तो वक्ता अगर कहने में कहीं अटक भी जाता है तो श्रोता श्रद्धापूर्वक वक्ता जो कहना नहीं चाहता अथवा कहने की यो क्षमता उसके अंदर नहीं आ पाती तो उसे वो समझ लेता है। कहते हैं ना कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इशारे में। अच्छा, वक्ता क्या ऐसा भी होता है कि वो कह नहीं पाता? कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे भाव होते हैं, कुछ ऐसी चर्चाएं होती हैं कि वक्ता का कंठ अवरुद्ध हो जाता है। वह उसी प्रेम रस में चला जाता है। वो भूल जाता है कि मैं लोगों को सत्संग सुनाने के लिए बैठा हूं, भूल जाता है। राजा परीक्षित को भगवत कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज बैठे। पूरी भागवत में एक बार भी उन्होंने राधा नाम नहीं लिया, एक बार भी नहीं लिया। इशारे इशारे में बताते चले गए, लेकिन राधा नाम नहीं लिया। किसी ने पूछा कि प्रभु आपने एक बार भी राधा का नाम क्यों नहीं लिया? सुखदेव जी ने कहा, बाबा अगर मैं राधा नाम ले लेता तो परीक्षित कथा नहीं सुन पाते। राधा शब्द का उच्चारण करते ही मैं समाधिस्थ हो जाता, मैं उस प्रेम रस में डूब जाता और फिर उसमें से निकल पाना बड़ा मेरे लिए मुश्किल होता। तो इस तरह का भाव रखने वाला अगर वक्ता है तो उसकी वाणी पर, उसके शब्द पर विचार न किया जाए। कभी कभी भाववश वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप वक्ता किसी फिल्मी गाने को उठा करके रख देता है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं देखिए ना, वो तो फिल्म के गाने को गा दिए। वो गाए नहीं, तुम्हारी नज़र में वो फिल्म का गाना हो सकता है, लेकिन मेरा तो प्रभु से प्रेम व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो राम की कथा अगर सुनना है तो मैं भी 7 हफ्ते में पूरा कर दूंगा आप सबको, यथासंभव प्रसंग वाइज। आप विचार करिए कि 7 कांड वक्ता को देखिए, मैं उसके लिए बड़ा इम्प्रेस रहता हूं कि वो एक दिन में एक कांड को पूरा कर देता है। 7 दिन में 7 कांड पूरा। रामचरितमानस का उत्तर कांड, सिर्फ उत्तर कांड, जिसकी एक एक चौपाई पर अगर चर्चा की जाए तो ये जो जीवन है इसे 1000 बार लेना पड़ेगा
तब भी उत्तरकांड पूरा नहीं होगा। अन्य कांड जो हैं वो हो सकते हैं पूरे हो जाएं, जहां आपके जीवन का समुचित उत्तर और प्रश्न है, नहीं पूरा होगा। लेकिन हम लोग बड़े हिम्मती हैं, मट्टी की दुर्गा की प्रतिमा बनाते हैं, 8 दिन तक खूब पूजा करते हैं, 9वें दिन ले जाकर के नदी में फेंक करके चले आते हैं। भगवान को भी फेंक देते हैं, जाओ तुम्हारा काम खत्म। इतनी बड़ी हिम्मत है हमारे अंदर। ऐसे नहीं चलता। अगर योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, तो आप उसके अधिकारी नहीं हैं। राम कथा के तय अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति प्रिय हो। लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छाई देखना होता है तो सबसे पहले अपने में देखते हैं कि मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, और बुराई देखने की शुरुआत करनी होती है, सामने वाले से शुरू करते हैं। जिस दिन बुराई की शुरुआत हम अपने से करेंगे और अच्छाई की शुरुआत सामने वाले से करेंगे, उसी दिन से सत्संग हमारे अंदर उतरेगा। यही बदलना होगा, पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो मैं आप सबसे कुछ समय चाहता हूं, क्योंकि राम कथा अगर सत्संग के रूप में सुनना चाहते हैं तो नियमबद्ध होना पड़ेगा। और यह भी मैं जानता हूं कि यही सर आवत अति कठिनाई, बड़ी मुश्किल होती है। जैसे ही तात्विक रूप से आप परमात्मा के करीब जाने के लिए अपने को तैयार करते हैं, प्रबल माया आपको ऐसे पटकनी देती है कि आपका सारा का सारा संकल्प विकल्प टूट करके बिखर जाता है। ऐसा नहीं है कि श्रोता के ऊपर ही ऐसी परेशानी आती है, वक्ता के ऊपर भी आती है। कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति खड़ी होगी कि यह बात न कही जाए, क्योंकि यह बात अगर किसी तरह से अगले के कान में और कान के द्वारा हृदय में उतर गई तो उसे मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता, वो मुक्त हो जाएगा। बस इतना सा है, ना उतरे उसके लिए हजारों हजार अव्यवस्था फैल सकती है, और कान में उतर जाए, हृदय में चला जाए, अंतःकरण में शुद्धि आ जाए, मन विशुद्ध हो जाए, स्थिर हो जाए, अंतःकरण में आस्तिकता आ जाए, और मन की गति जो चंचल है वह रुक करके परमात्मा से प्रेम करने लग जाए। ये किसी किसी बिरले के अंदर होगा। मैं जानता हूं हम इस संसार में हैं, जीवन का छोटा सा समयावधि है। इस छोटे से जीवन के समय अवधि में नाना प्रकार के प्रपंच चलेंगे, व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं, बारात, शादी, विवाह, बुखार, तबीयत, पड़ोसी, घर, परिवार, नाते रिश्तेदार, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन कुछ तो सत्संगी हों। जब मैं यह कथा शुरू करूंगा तो कोई एक भी होगा तो भी मैं कहूंगा, क्योंकि मेरा सदगुरु हनुमान आकर के बैठेगा, वो कहेगा बाबा तू कथा सुना, मैं सुनूंगा। मेरा सतगुरु इतना प्यारा है कि वह जब भी कथा शुरू होती है, कहीं भी शुरू होती है, किसी भी रूप में शुरू होती है,
वो तो कहता है कि भाव को भाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसे दसहूं, वो बैठ जाता है। मैं जानता हूं कि आप सब करीब के भी हो और दूर के भी हो। ऐसा मेरा मन कहता है कि दूर वाले तो जरूर आ जाएंगे कथा सुनने, क्योंकि वह तत्व की बात है। नजदीक वालों के लिए ही बड़ी दिक्कत होगी। इतनी सारी बातें कहने का मेरा सिर्फ आशय इतना है कि रामचरितमानस के सत्संग रूपी अमृत को पीने के लिए जो पात्रता होनी चाहिए, उसके लिए बड़ा ही यत्न करना पड़ेगा। और आप सबको मैं विशुद्ध तात्विक चर्चा करूंगा, आपको एक अलग दुनिया में लेकर के चलूंगा। वह दुनिया किसी कथा, किसी कहानी, किसी व्यवस्था से जुड़ी नहीं होगी। वह दुनिया जो आप बाहर देख रहे थे, वह आपके अंदर की होगी। संत कहता है कि धड़ धरती कर एक ही लेखा, जो बाहर सो अंदर देखा। मैं आपको आपके अंदर की दुनिया में लेकर के चलना चाहता हूं, और वो अंदर की दुनिया जो राम का चरित्र है, बाहर घटा है कथा के रूप में और तत्व के रूप में आपके ही अंदर घट रहा है। इस अंदर की दुनिया में अगूढ़ बातें होंगी, रहस्य होगा, उद्गृत होगा रहस्य। ना समझ में आए तो सत्संग के बाद आप प्रश्न किसी न किसी रूप में पूछ सकते हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर आप इस रामचरितमानस को, जो कि आपके अंदर ही घट रही है, हम उसको उद्घृत करने के लिए आपके सन्मुख हैं, तो आप अपने हाथ में कापी और कलम लेकर के बैठें। नोट करें कि कहां आपको समझ में नहीं आया। जहां समझ में नहीं आएगा उस पॉइंट को नोट करेंगे, यथासंभव फोन करके चर्चा कर लेंगे या कभी आकर के चर्चा कर लेंगे। ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन एक बात कहूं, अगर आपको कुछ टेस्ट अलग मिले तो अपने अंदर उसे फील करना, देखना। आपको विश्वास के साथ कहना चाहूंगा, जिस दिन आप उसे अपने अंदर घटाने लगोगे, देखने लगोगे, आपकी दुनिया बदल जाएगी। आप अंतर्मुखी होने लग जाओगे और जो सचमुच का अपने अंतःकरण में पूरी तरह से उसे घटा लेंगे, वो कहेंगे ये जिसे हमें बाद में क्यों सुनना पड़ा, मेरा कौन सा पाप था जो इतनी उम्र बीत गई और हमने इसे अपने अंदर नहीं उतारा। सच कहता हूं, लेकिन फिर से कहता हूं कि यही सर आवत अति कठिनाई। हम सभी अगर इसके लिए तैयार हों और जब से आप कहें तब से हम फिर रामचरितमानस में प्रवेश करें, क्योंकि यह रामचरितमानस एक एक चौपाइयों पर चलेगा और बहुत दिन तक चलेगा।
चुनी हुई कुछ चौपाइयाँ होंगी, उन्हीं चौपाइयों को लेकर के हम सत्संग करेंगे। और वो एक एक चौपाइयाँ जो आपके हाथ में कापी कलम होगा, उसका जो भावार्थ आपने कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा कथा में, आपको उससे अलग कुछ मिलेगा। तब आप समझोगे कि बात यह नहीं, बात तो यह थी। हमेशा योग्यता वाले जीवात्मा को ही यह सब बातें बताई जाती हैं। योग्य व्यक्ति के लिए ही तत्व की गूढ़ बातें रखी गई हैं। हमारे संत समाज ने इस दिव्य अमृत को बड़े ही गोपनीय तरीके से सजो करके रखा है। समझने वाला समझ जाता है और ना समझ उसे कथा समझ करके सुन लेता है। कबीरदास जी ने जितनी भी गूढ़ बातें कही, उन्होंने संबोधित किया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, किसी और को नहीं सुनाया। जो सध गया हो, जो सध रहा हो, जो सधने की तैयारी में हो, कबीरदास जी ने उसे संबोधित किया। विश्वास रखिए, यह कथा आपको एक ऐसे लोक में लेकर के जाएगी जहां पे सिर्फ आप ही आप होंगे। वहां की स्थिति बस इतनी होगी कि ना गुरु ना चेला, पुरुष अकेला। तो क्या आप सब तैयार हैं? अपना समय देने के लिए? खूब सोच समझ लें, हफ्ता भी इतने में देर नहीं आती। और संडे के दिन बड़ा काम पड़ जाता है। मेरा ख्याल है कि हमारी जो मानसिक स्थिति है, पूरे हफ्ते भर का कार्य संडे पर रख देते हैं। इसको भी करना है संडे को, उसको भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। और उसी संडे को मैं लेना चाहता हूं आपसे। आप लोग बैठे हैं, कह रहे हैं कि हो जाएगा, पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि नहीं कर पाएंगे। देखिए, रामचरितमानस की जब शुरुआत होती है ना, तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़े संकल्प करवाए हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञाना अग्निदग्ध कर्माणो तमाहु पंडितम बुधा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, और वह यह कि आप प्रभु से प्रार्थना करिएगा कि हे परमात्मा, हमें 2 घंटे का समय किसी न किसी रूप में जरूर दे देना। मैं अपने से नहीं कर सकता, ये मुझे मालूम है। मेरी क्षमता नहीं है कि मैं अपने से वह समय निकाल पाऊं। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, मैं ये नहीं कहता चाहे मेरे जीवन का जितना भी पुण्य है सब तू ले ले, लेकिन सत्संग सुनने का 2 घंटे का समय तू दे दे मेरे गोविंद।
ऐसी जब हम प्रार्थना करेंगे तो शायद वो टेढ़ी टांग वाला सुन ले, शायद। लेकिन जब मेरी पुकार भी अंदर से होगी तो बाहर की होगी तो शायद न सुन पाए। तो आप सब तैयार हैं? सच के तैयार हैं? देखिए, अंदर दो मन चल रहा है। राम, आज मेरा मन कर रहा है कि रामचरितमानस की थोड़ी सी भूमिका की शुरुआत करूं, सत्संग के लिए आप सबको तैयार करूं, फिर अगले रविवार से सत्संग की शुरुआत हो। और ये मैं जानता हूं कभी ऐसी भी स्थिति आएगी कि वक्ता भी समय पर उपलब्ध नहीं होगा, हो सकता है। कभी कभी शिष्य जो है गुरु को गुरु बना देता है। इस बात को गुरु को समझना चाहिए। कभी कभी शिष्य भी गुरु को गुरु बना देता है। नरहरियानंद को अगर हम नाम लेकर के पुकारते हैं कि संत थे, तो उस संत को संत बनाने के लिए, गुरु बनाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी थे। रैदास के बारे में अगर हम सुनते हैं तो मीरा को पहले रखते हैं कि मीरा ने रैदास से शिष्यता लेकर के, शिष्य बन करके रैदास कर दिया। यही उम्मीद आप सबसे भी करता हूं कि आप में से कोई तो हो अपने गुरु को गुरु बना दे, कोई तो हो एक दीपक जला दे, कोई तो हो जो दुनिया को एक रास्ता दिखा दे। भटकाव बहुत है। समय परिस्थिति के साथ में हमारे अंतःकरण का भाव युद्ध करता है। हमारा मन चंचल है, इसलिए समय और परिस्थितियां हमारे ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेती हैं। इसलिए मन की चंचलता को स्थिरता में परिवर्तित करना होगा, एकनिष्ठ होना पड़ेगा। 70 साल की उम्र के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी। 70 साल लग गए, लेकिन परिणाम क्या हुआ कि एक एक चौपाइयों पर लोग शोध करते हैं, पीएचडी कर रहे हैं एक चौपाई पर। तो आज हम सब मिल करके अपने मन को तैयार करें, अपने अंतःकरण को तैयार करें और गोविंद से प्रार्थना करें कि प्रभु किसी न किसी प्रकार से 2 घंटे का समय मिल जाए। आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ समय देते हो, अपने लिए बहुत कुछ समय देते हो, लेकिन अपनी आत्मा के लिए, अपने ही सूक्ष्म शरीर के लिए आपके पास कोई समय नहीं होता। आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा कि जीवन क्या है और जीवन से संबंधित जो चीजें हैं उससे जोड़ करके मैं बताऊंगा। और
तब जाकर के रामचरितमानस में प्रवेश के लिए आपको थोड़ा सा योग्य बनाऊंगा, क्योंकि जब तक योग्यता नहीं आएगी आपको राम का चरित्र समझ में नहीं आएगा। तो आइए मन को स्थिर करने के लिए वाणी से अपने प्रभु के नाम का उच्चारण कर लें। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि गुरुजी, जब भी सत्संग होता है तो आप भगवान के नाम का उच्चारण करके ही सत्संग करते हैं, इसके पीछे का कुछ लॉजिक तो होगा। तो लॉजिक यह है कि जब भी आप भगवान की कथा सुने, सत्यनारायण भगवान की भी कथा सुनने के लिए बैठते हैं, तो पंडित जी आपको अंतःकरण से और बाहर से शुद्ध करने का मंत्र बोलते हैं। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरेत पुंडरीकांच सह वायाभ्यांतर शुचि। इतना कहने के बाद कहते हैं केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। फिर आप अंदर से और बाहर से शुद्ध होते हैं। कुछ देर के लिए भगवान के नाम का उच्चारण करने के बाद ही आप अंदर से और बाहर से शुद्ध हो पाते हैं। बस इतना ही समझ लीजिए कि हम भगवान के नाम का उच्चारण करवा करके आपसे अंदर और बाहर से शुद्धि चाहते हैं। जब आपके अंदर और बाहर की शुद्धि आएगी तभी आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने का रास्ता खुलेगा, तभी वो दरवाजा खुलेगा। और जब वो दरवाजा खुलेगा तब वहां का दृश्य, वहां का भाव, वहां का आनंद, वहां की दुनिया आपको समझ में आएगी। तो आइए भगवान का नाम लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुकुंद माधव मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुकुंद माधव मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् हे नाथ नारायण वासुदेव वेतासि वेदं च परं च धामम् हे नाथ नारायण वासुदेव त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम् हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हाँ हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति राम राम सब तज भजन करऊ दिन राति कृष्ण कृष्ण हरे हरे
अब प्रभु कृपा करहु यही बाती, राम राम हरे हरे। सब तज भजन करहूँ दिन राति, हरे कृष्णा हरे हरे। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, राम राम हरे हरे। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, हरे कृष्णा हरे हरे। मंगल भवन या मंगलहारी, राम राम हरे हरे। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, हरे कृष्णा हरे हरे। हरिपुरन जीति सुजस सुर गावत, राम राम हरे हरे। सीता सहित अनुज प्रभु आवत, हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की। हे गोविंद, हे माधव, हे मुरलीधर, हे मेरे प्रियतम, हे राम, मेरे मन को
अपना बना लो प्रभु, मेरे इंद्रियों को अपना बना लो प्रभु, मेरी बुद्धि को अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। परमात्मा के लिए एक सबसे बड़ी बात होती है कि खुद को सौंप दो, कह दो कि जगत में बहुत दिन तक रहा, कहने के लिए तो लोग रहे कि तू मेरा है, लेकिन ये अवसरवादी लोग परिस्थितियों के अनुसार हमें अपना और बेगाना बनाते रहे। एक तू ही है गोविंद, जल्दी किसी को अपनाता नहीं, और एक बार अपना लेता है तो फिर छोड़ता नहीं। इसलिए रोज नियम से प्रभु से कहो कि मुझे अपना बना लो, मेरे मन को अपना बना लो, मेरी बुद्धि को अपना बना लो, और ऊंचा कहना हो तो मेरे इंद्रियों के घोड़े बना लो, मेरे मन का लगाम लगा दो, बुद्धि को सारथी बना दो। मैं आपका हूं। नहीं कह पाते तो सिर्फ यह कह दो कि मुझे अपना बना लो, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान कहते हैं, वो प्रतिज्ञा है उनकी, और भगवान जिस वाक्य को, जिस बात को कह देते हैं, अडिग रहते हैं अपनी बात पे। वो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, मुझ एक परमात्मा शरण में आ जाओ। माम एकम, अन्यत्र भटकने की जरूरत नहीं। माम एकम शरणम ब्रज। हम अगर यह भाव अपने अंदर पैदा करें कि हे गोविंद मुझे अपना बना लो, मेरे मन को अपना बना लो, मेरी बुद्धि को अपना बना लो, मेरी इंद्रियों को अपना बना लो, तो भगवान कहते हैं कि यह तो अब मेरी शरण में आ रहा है, इसे मेरी शरणागति चाहिए। देखो दो बात है, कोई कोई बात दिल से कही जाती है और कोई कोई बात तो दिमाग से ऊपर से कही जाती है, और दिमाग की बात को भगवान कोई महत्व नहीं देते, तवज्जो नहीं देते। दिल से निकली हुई पुकार को ही प्रभु तवज्जो देते हैं, और दिल से निकली हुई जो बात है ना, उसका कोई
शब्द का कोई रस नहीं मिलता, वो बड़ा अटपटा होता है। लेकिन भगवान समझ जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा 4 महीने का शब्द बोल नहीं पाता, 5 महीने 6 महीने का, लेकिन जो भी वो कहना चाहता है अक्षरशः उसकी मां समझ जाती है। अच्छा, क्यों समझ जाती है? कभी विचार किया? इसमें बहुत सारी बेटियां बैठी हैं जो कि मां के रूप में हैं। क्यों समझ जाती है मां? उसके पीछे का सिर्फ आशय इतना जान लो कि वह बच्चा दिमाग से नहीं, दिल से पुकारता है। वो बच्चा अभी दिमाग उसका बहुत छोटा है, दिमाग से काम नहीं करता। अभी वह दिल से बोलता है। और जब दिल से बोलता है तो मां कितनी भी दूर बैठी रहे सुन ही लेती है। मैं भी आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपकी भी पुकार दिमाग की पुकार ना हो। अगर आप ये कहो कि हे गोविंद आप मुझे अपना बना लो, तो ये फिर ऐसी कसक निकले अंदर से, ऐसा भाव अंदर से निकले कि गोविंद को नंगे पैर भी चल करके आना पड़े। कथा विदित है, गज ने पूरी शक्ति लगा ली, और ग्राह ने जब पांव पकड़ा तो घसीटता ही रहा। कहां छोटा सा जीव ग्राह और कहां एक गज कि अगर पैर तले ठीक से पड़ जाए तो मर जाएगा। यह बात उस गज के भी दिमाग में आई कि ये छोटा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जब बात उसके बल के बाहर होने लगी तो चिल्लाया, पुकारा अपने पड़ोसियों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, कह रहे मुझे बाहर निकालो, ये तो मुझे खींच करके लेता ही चला जा रहा है। सारे लोगों ने मेहनत करी, कई दिन तक मेहनत हुई, लेकिन परिणाम दिन पर दिन पैर पकड़ करके ग्राह खींचता ही रहा। परिवार के लोग छोड़ करके जाने लगे। गज ने कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे हमें छोड़ के जा रहे हो? मैं तुम्हारा मुखिया हूं, घर का मालिक हूं। तुम लोगों को मैंने जिलाया खिलाया है, तुम लोगों के लिए मैंने शेर से मुकाबला किया है, हिंसक जानवरों से तुमको बचाया है, और आज तुम ही लोग मुझे छोड़ करके जा रहे हो। परिवार के लोग कहें तो आपको पकड़ करके कब तक बैठे रहे हम? ये रही होगी कहानी किसी समय की, लेकिन सत्य यह है कि आपका भी पैर समय रूपी ग्राह ने पकड़ रखा है। इस समय रूपी ग्राह ने आपके पैर को मजबूती से पकड़ लिया है और दिन पर दिन आपको घसीट रहा है, और आप अभी मदमस्त होकर के योजनाएं बनाने में परेशान हो कि यह कर दूं, वह कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, इनके लिए कर दूं, उनके लिए कर दूं।
अपने लिए आपके पास अब फुर्सत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, अचानक एक दिन ऐसा आएगा कि जिनके लिए आप सब कुछ कर रहे हो, वही आपको चले जाने की भगवान से प्रार्थना करने लगेंगे। भगवान अब इनको उठा लीजिए। थोड़ा कड़वा लग रहा होगा, सत्य है। यह समय रूपी ग्राह आपके अहंकार रूपी हाथी यानी गज को खींच रहा है, और जब तक आपका यह अहंकार तिरोहित नहीं होगा, अहंकार किसके किसके प्रति है? बेटे के प्रति है, बेटी के प्रति है, परिवार के प्रति है, नात के प्रति है, रिश्तेदार के प्रति है, खुद के बल पे है, दोस्त के प्रति है, यार के प्रति है, सगे संबंधियों के प्रति है। ये सब एक एक करके आपका अहंकार जब धराशायी होने लगेगा और अहंकार तिरोहित होने लग जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि अब मेरा कोई नहीं है जिसके लिए मैं अहंकार करता रहा जीवन भर। तब एक ही पुकार उठेगी, हे गोविंद शरण राख, अब तो जीवन हारे। और जब वह पुकार उठेगी, ऐसा न हो कि देर हो जाए, ऐसा न हो कि उस वक्त आपके हृदय से वह पुकार उठ ही न पाए, ऐसा न हो कि डर के मारे मलमूत्र का त्याग कर दो। इसलिए आज से, अभी से उस परम तत्व परमात्मा से प्रार्थना करो, निवेदन करो कि हे गोविंद, मुझे अपना बना लो प्रभु। ये जो प्रार्थना है आपके दिमाग की ना हो, आपके हृदय की हो। और भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसु तथैव भजाम्य हम। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्य। जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उसे उसी भाव से प्रेम करता हूं। अगर आपने एक कदम बढ़ करके दिल से कहा, हे गोविंद, मुझे अपना बना लो प्रभु, मेरा परमात्मा भी कहता है, मैं तो कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था, तेरे मुख से यह सुनने के लिए बेचैन था कि तू एक बार दिल से कह दे कि मुझे अपना बना लो प्रभु। एक बार, सिर्फ पुकार एक बार की होती है। बाबा मानस में इस बात का उल्लेख करते हैं, बारक नाम जपा जग जेऊ, हो ही तरन तारन नरतेऊ। सिर्फ एक बार पुकार ऐसी हो कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएं। हो ही तरन तारन नरतेऊ। तुम तो तरो ही तरो, तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएं, पुकार ऐसी निकले। लेकिन आदत तो डालनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी। वो आदत चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, अगर आदत बन गई तो वो अच्छी आदत है। तो
और वो जब आवाज उठती है तो उसका कुछ तो पता तो होगा कि वो कैसा लगता है, कैसा होता है। कुछ तो बताइए जिससे पता चले कि हमारे अंदर वो आवाज उठने की शुरुआत हुई है कि नहीं हुई है। व्यक्ति पूछता है, साधक पूछते हैं, गुरुजी मुझे कैसे पता चले कि मैं कहां पहुंचा। ये खोपड़ी जो है ना, ये बहुत विचित्र है। वो हमेशा हिसाब किताब चाहती है। माला फेरने के लिए हिसाब किताब होता है, 108, 1008, 11,000, 21,000, इतना। ऐसे लगता है कि भगवान कोई सेठ बन करके बैठे हैं और हम राम 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 कह करके 1,000 रुपया उनको दे दिए, ये लीजिए आपको दिया मैंने, बदले में आप हमको क्या देंगे। तो भगवान भी बदले में आपको सुकृत दे देते हैं, ले लो। लेन देन का हिसाब किताब कर रहे हैं। तुम्हारे सोच में अगर यही लेन देन है तो चलते रहो। जहां से मैं बोल रहा हूं, आप मेरे भाव को समझो। और जब वह भाव की शुरुआत होगी तो आपके अंदर से अश्रुपात होगा। पहला, जब उस भाव की शुरुआत होगी तो अंदर से अश्रुपात होगा। अच्छा, अश्रुपात भी 3 प्रकार का होता है। अश्रुपात भी 3 प्रकार का होता है। और यह 3 प्रकार का जो अश्रुपात है, हालांकि मैं समझाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब क्योंकि आपकी बुद्धि काम कर रही है इस समय, जानना जरूर चाहते हैं कि वो 3 प्रकार का अश्रु कैसा होता है। अश्रु के लिए संसार में बहुत सारे रूप दिए गए हैं। अरे अश्रु के लिए तो कोई मर जाता है तो उसके लिए भी अश्रु निकलता है, उसको शोकाश्रु बोलते हैं। वो शोक में रो रहा है। इस तरह का नहीं है कि उसका रोना या उसका आंख से पानी निकलना वो गड़बड़ है, वो भी तो रो रहा है। जगत के लिए रो रहा है, जगदीश के लिए नहीं रो रहा है। लेकिन जब परमात्मा से मिलन का अश्रु निकलने शुरू हो तो पहले अश्रु का नाम है भावाश्रु। यह भाव का अश्रु है। ये कब निकलता है? जब हमें कहीं कुछ सुनने को मिल जाए, परमात्मा से प्रेम की कोई चर्चा सुनने को मिल जाए, कोई लीला आ जाए भगवान की, उसमें जो हमारा भाव उठता है, उससे जो अश्रु निकलता है उसे हम भावाश्रु कहते हैं। ये भाव का अश्रु है। लेकिन वही अश्रु निकलेगा, फिर कहीं कोई भाव जनित वातावरण पैदा होगा तो फिर निकलेगा। लेकिन जब साधक साधना पथ में अनन्यता के साथ अपने आप को सौंपने लग जाए, दिमाग और मन से हट करके
हृदय से सौंपने लग जाए और उस परमात्मा के लिए एक बेचैनी, एक तड़प होने लग जाए, समझ में भी न आए कि हो क्या रहा है, छटपटाहट होने लग जाए, तो वह दूसरे स्तर का अश्रु है जिसे विरहाश्रु कहते हैं। वो विरह का अश्रु है, वो बेचैनी का अश्रु है, वो अकेले में होता है। उसके लिए साधक अपने घर में ही कोई किनारा खोज लेता है। उसकी आदत बन जाती है, जब तक वो रोता नहीं तब तक सोता नहीं, बिना रोए उसे नींद नहीं आती। और एक अंतिम अश्रु है, उसका नाम प्रेमाश्रु है। वो कब गिरता है? वो सूख जाता है, गिरता ही नहीं। वो गिरता ही नहीं है, क्योंकि गिरने के लिए कुछ बचा ही नहीं रहता। वो आंख के डेहरी पर आकर के रुक जाता है। राधा की आंखों से जब विरहाश्रु निकल रहे थे तो भगवान कुछ नहीं बोले, लेकिन जब मेरे प्रभु वृंदावन से मथुरा जाने लगे, अकेले में राधा से मिलते हैं, राधा प्रेम में इतना ओतप्रोत हो जाती है, अश्रु निकलने वाले होते हैं, परमात्मा रोक देते हैं, इसे नहीं गिरने देना, अनंत कोटि ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा, गिरने नहीं देना। और आप सबको शायद पता हो ना हो, सारी गोपियां रोई हैं, लेकिन राधा के आंख से वह प्रेमाश्रु टपका नहीं, गिरा नहीं। रोक लिया आंखों की डेहरी पर। यह अश्रु की 3 अवस्था है। मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि भजन करते हो, कभी भी मन में यह इच्छा जागृत न हो कि मेरा भजन कैसा चल रहा है, मैं कहां तक पहुंचा। इस तरह की आपके अंतःकरण में कोई इच्छा का जागरण न हो। प्रभु की सूरत अंतर हृदय में उतर रही है कि नहीं उतर रही? पहले तो उतरती थी, अब क्यों नहीं उतरती? इस तरह के प्रश्न आते हैं। मैं आपको बताऊं, पहले उतरती थी इसलिए कि मेरा गोविंद अपना बनाने के लिए कभी कभी अपने रूप, अपने प्रेम, अपने दिव्यता की चूरन चटनी चटा देता है। नहीं चटाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब वह अपने रूप माधुर्य की थोड़ी सी रसमयी चूरन चटनी चटाता है, आपका सारा का सारा अहंकार तिरोहित हो जाता है। आपको लगता है कि जो रूप सुधा मेरे अंदर बरसी है, मेरे अंतःकरण में उतरी है, वह बार बार आए और आप उसे पाने के लिए विरही हो जाते हैं, रोमांचित होने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, तड़पने लग जाते हैं,
फिर भी वह रूप सुधा जल्दी नहीं उतरती। धीरे 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 वह स्थिति आपके अंदर आ जाती है कि अब आपके पास रोने के लिए आंसू भी नहीं बचे होते हैं। और जब यह स्थिति आती है, वही परमात्मा से मिलन का बस अब थोड़ा सा अंतर रह गया, थोड़ा सा रह गया है। और वह जो थोड़ा सा अंतर है वह निःशब्द है। वहां तक वेद भी नेति 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 कह करके अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, इससे ज्यादा के लिए शब्द नहीं बना है, निःशब्द हो जाता है। उसी निःशब्दता जब को अपने अंतःकरण में आप उतार पाते हैं तो एक बार होता है, वह सिर्फ एक बार होता है। लेकिन जब वह एक बार होता है तो परिणाम क्या होता है? तो कहा हो ही तरन तारन नरदेव। वो खुद को तार लेता है, कितनी पीढ़ियों को तार देता है। उसकी दिव्यता, उसका अंतःकरण अलौकिक हो जाता है। बाहर के रूप रस से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। झांक करके, नाच करके गा उठता है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी। बस तू अमोलक दिन मेरे सद्गुरु, बस तू बस तू अमोलक दिन मेरे सद्गुरु, बस दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन, पायो जी मैं तो राम, पायो जी मैं तो राम रतन धन। लेकिन कब यह रतन धन होगा? नाम की दीक्षा तो दे दी जाती है। नाम की दीक्षा तो बस उसी तरह की है कि आपके हाथ में वही राम का नाम आया और किसी साधक के हाथ में भी वही राम का नाम आया। सीधी सी बात है, जिसके पास जितनी क्षमता है वह उसका उतना उपयोग कर सकता है। मैंने कहानी सुनी थी, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, कि एक शिष्य ने कहा, गुरुजी आप कहते हो कि राम नाम सभी नामों में अधिक है, तो राम कह देने से तो कुछ होता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, क्या वैल्यू है राम नाम की? गुरुजी ने कहा, तुझे वैल्यू कैसे बताऊं? गुरुजी ने अपनी कुटिया में से एक पत्थर का टुकड़ा निकाला और कहा, ले इसको लेकर के जा, इसको बेचना नहीं, बस इसका तू भाव पता करना। बोला ठीक है गुरुजी। वह पत्थर का टुकड़ा लेकर के गया सब्जी वाले के पास। सब्जी वाले से कहा, ये इसका क्या भाव हो सकता है?
सब्जी वाले ने कहा, अरे बहुत करूंगा तो आज भर के लिए सब्जी दे दूंगा आपको और मुझे तौलने के काम में आ जाएगा। उसने कहा चलिए कोई बात नहीं। फल वाले के पास गया। फल वाले ने देखा पत्थर तो चिकना है, अच्छा है, 1 किलो फल दे दूंगा। उसने कहा नहीं, बेचना नहीं है, भाव पता करना था। सब्जी वाले ने 1 दिन की सब्जी के लिए कहा, फल वाले ने 1 किलो फल के लिए कहा। अनाज वाले के यहां गया। अनाज वाले ने देखा कि पत्थर तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, चल तुझे 10 दिन का अनाज दे देता हूं खाने के लिए, पत्थर मुझे दे दे। संत ने कहा नहीं, देना नहीं है, बस भाव पता करना है। तो उस अनाज वाले ने कहा देख भाई, इस पत्थर का असली भाव अगर तुझे पता करना है तो किसी जौहरी के पास जा, वो बताएगा कि इसका क्या भाव है। लेकर के निकला, सुनार के दुकान पर गया। सुनार के यहां बहुत समझदार जौहरी तो नहीं था। उसने देखा कि है तो कोई कीमती रत्न। बाबा से बोला, बाबा देखो इसका मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा दे सकता हूं, आप दे दो। संत ने विचार किया कि सब्जी वाले ने 1 दिन की सब्जी, फल वाले ने 1 किलो फल, यह सुनार कह रहा है कि 1000 स्वर्ण मुद्रा दे सकता हूं। नहीं भैया, मुझे बेचना नहीं है। उत्सुकता और बढ़ी तो किसी हीरे के व्यापारी के पास गया। कहा ये कितने का है? हीरे का व्यापारी देखा तो उसकी आंखें चौंधी आ गई। उसने कहा ये कितने का है ये तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इससे एक पूरा राज्य खरीदा जा सकता है। और ये जो पत्थर है ये 2 ही के पास हो सकता है, या तो किसी संत के पास या तो किसी चोर के पास। क्यों? क्योंकि राजा देगा अगर तो किसी संत को देगा ले जा करके जिसको इसकी जरूरत नहीं है, या तो कोई राजा के यहां से चोरी करके चोर उठा करके ले जाएगा। ये आपके पास कैसे आया? उस शिष्य ने कहा, उस बाबा ने कहा बस मुझे जानकारी लेनी थी, मेरे गुरुदेव ने दिया है। लौट गया अपने आश्रम में, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा गुरुदेव इस पत्थर के तो अनेकों भाव लगे। सब्जी वाले ने 1 दिन की सब्जी के लिए बा मुश्किल से तैयार हुआ वो, फल वाले ने 1 किलो फल देने के लिए कहा, अनाज वाले ने 10 दिन के लिए अनाज देने के लिए कहा, सुनार के पास गया तो 1000 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए कहा, लेकिन एक विशेष जौहरी के पास गया तो उसने कहा इससे तो एक राज्य खरीदा जा सकता है। गुरुदेव आपने इसका भाव लगाने के लिए मेरे को क्यों भेजा था, मैं समझ नहीं पाया। गुरु जी ने कहा बाबा इसलिए भेजा था कि तूने कहा कि राम नाम से क्या होता है, तो राम का जो नाम है, यह राम जो शब्द है, यह रकार अकार मकार जो बना है, यह सृष्टि का पालन का संहार का जो सम्यक रूप है, यह किसी गंवार के लिए बस सिर्फ एक राम का नाम है। किसी थोड़ा पूजा पाठ करने वाले के लिए, काम चलाने के लिए राम का नाम है, किसी ज्ञानी के लिए बुद्धि के अनुसार कुछ अर्जित करने के लिए राम का नाम है। लेकिन कोई अगर पारखी है राम नाम का, कोई जानकार है, तो उसके लिए फिर इस राम के नाम का कोई मोल नहीं है। यह अनमोल है,
यह रामचरितमानस उसी अनमोल राशि का एक मात्र छोटा सा अंश है। यह रामचरितमानस उस राम नाम की राशि का एक छोटा सा अंश है। इस रामचरितमानस की वैल्यू बस इतना कह लीजिए कि इससे ब्रह्मांड को खरीदा जा सकता है। सब कुछ अर्पित कर देने के बाद भी राम का चरित्र जो मानस में है वो समझ में नहीं आता। जब हमें राम का चरित्र जो मेरे अंदर है, जो मन के अंतराल में है, वो समझ में आने लग जाएगा, विश्वास रखिए एक एक चौपाइयों का असर आपके ऊपर कितना होगा कि इसके लिए आप करोड़ों जन्म वार दो। बड़े भाग्यशाली हो आप कि आपके बीच में राम के चरित्र आए। ये एक एक चौपाई अमृत के रूप में आपके पास आई, लेकिन आप हैं खुद को मारने वाले कसाई। खुद को मार डालना चाहते हैं और अमृत आपके घर में पड़ा है, एक बूंद अमृत आप अपने अंदर उतारना नहीं चाहते। यह रामचरितमानस रूपी चौपाइयों का जो अमृत है वो आपके अंतःकरण में है। आपको जिंदा करने के लिए, आपको मुक्ति प्रदान करने के लिए, आपको अमरत्व प्रदान करने के लिए आपको है। लेकिन इस रामचरितमानस रूपी अमृत का पान करने से कतराते रहे। आपको तो विषयों का पान करने से जब फुर्सत हो तब तो आप राम के चरित्र रूपी चौपाई का पान कर पाओगे। अब तो विषयों के पान में इतने मदमस्त हो, विषयासक्त हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इतने से फुर्सत मिले तब तो हम दूसरी तरफ जाएं। विश्वास के साथ कहता हूं कि एक चौपाई अगर आप नित्य गाते हो, परमात्मा की कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी, संदेह नहीं है। शुरू में ही मैंने उस चौपाई को कहा, अब प्रभु कृपा करऊ यही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। एक बार नित्य प्रति अगर इस सुबह उठ करके इस चौपाई का अगर आप पाठ करते हो, अब देखो आपके पास ये जो चौपाई है वह आपको अपनों से अलग कर देगी। अब कुछ लोग तो डरने लगे कि अपनों से ही अलग कर देगी, तो अपनों के लिए तो जीता मरता हूं, तो वो जो अपनों के लिए जी मर रहे हो उनके लिए यह चौपाई नहीं है। सीधी सी बात कही गई कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति। अगला स्टेंजा है, सब तज भजन करूं दिन राति। सब तजने का मतलब क्या है, आप समझदार हो। ऐसे राम के चरित्र को जब हम अपने मन के अंतराल में उतारेंगे और जब हमारा मन जो हमारे सूक्ष्म शरीर का परिचायक है, जब उससे इस भाव का टकराव होगा,
मिलन होगा, जुड़ाव होगा, अलग से उठ करके एक अजीब सी टीस आएगी और क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा। रामचरितमानस का पहला ही श्लोक कहता है, वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे बाणी विनायको। रामचरितमानस का यह पहला ही श्लोक आपको सिद्ध करता है कि आपकी स्थिति क्या होने वाली है। हम अपनी भाषा में कहें तो वर्णानाम अर्थसंगानाम, आप जिस वर्ण में हो, जो आपका स्वभाव हो, आपके स्वभाव का परिवर्तन होने वाला है अगर आप राम के चरित्र से जुड़ने वाले हो तो। पहला परिवर्तन क्या होगा, तो कहा पहला वंदे बाणी विनायको। बाणी यानी सरस्वती, विनायको यानी गणेश जी। ये दोनों चीजें आपके अंतःकरण में उतर जाएगी। ये सरस्वती जो स्त्रीलिंग है, गणेश जो पुल्लिंग है, इस दोनों को समझने के लिए मैं अगली बार समझाऊंगा। ये अंतर जब समझ में आएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये सरस्वती कोई देवी की वंदना नहीं है, गणेश कोई देवता की वंदना नहीं है, ये तो बात कुछ और ही है। तब समझ में आएगा कि ये जो मेरे को श्लोक देखने को मिल रहा है, वंदना करने को मिल रहा है, ये कोई कुछ और नहीं, मेरे ही अंदर की प्रसुप्त शक्तियां हैं जिसे मुझे जानने की जरूरत थी। जी जी जाने आपना कहरी जनावे पियो। जब तक हम अपने अंदर जानेंगे नहीं तब तक जागेंगे नहीं, और जब तक जागेंगे नहीं तब तक रास्ता तय नहीं कर पाएंगे। तभी तो कोई संत कहता है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। उठ जाग जो सोवत है वो खोवत है। जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है वो पावत है। जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। उठ एक बार, सिर्फ एक बार अंदर की यात्रा शुरू हुई। थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, बस सोना नहीं, मंजिल मिल जाएगी। अभी की क्या स्थिति है आपकी? मोह निशा सब सोवनहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। इस समय की स्थिति क्या है
कि मोह के अंधकार रूपी निशा यानी रात्रि में, अज्ञानता की रात्रि में हम सो रहे हैं और स्वप्न क्या देख रहे हैं? मैं तय तोर तोर तय माया। जगा कौन? यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। कोई जगा, और जब जगा मस्ती में आया, नाम धुन उतरी, चरित्र समझ में आया, पा गया कुछ। अब पाया, क्या पाया? अनमोल रत्न पाया। पाए जी मैं तो राम रतन धन पाया, अनमोल रत्न पाया। और जब पाया तो संत है, संग्रह करेगा नहीं, वो देना चाहेगा, वो बांटना चाहेगा आपको। लेकिन आप हैं, जब जगोगे तब तो पाओगे, जब सोए ही रहोगे तो आपके ऊपर हीरे माणिक्य मोती बरसा दिए जाएं, आपको क्या फर्क पड़ता है? और यही हो रहा है। संत क्या करता है? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के ले ले रे कोई राम का प्यारा। कौन कौन ले? कौन है वो जिससे यह राम नाम का हीरा मोती समझ में आएगा? कोई कोई जौहरी, और कोई नहीं, बस कोई जौहरी तो बन जाए। जौहरी का मतलब क्या होता है? जो हरि से मिल ले वही तो जौहरी। जिसके अंतर हृदय में हरि से मिलने की उत्कंठा जागृत हो जाए, अरे वही तो जौहरी। और उसी जौहरी को खोज रहा कौन? कोई एक संत। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के वही राम का कोई प्यारा, जिसके लिए मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि कोई एक राम का प्यारा हो जो सत्संग सुने, जिसके अंतर हृदय में सत्संग की चाह हो, एक तड़प हो, एक दीवानगी हो, एक टीस हो, मन मचल रहा हो, एक दर्द उठ रहा हो, एक कूह सी उठ रही हो, जिसके लिए एक शब्द कहा जाता है सहा भी न जाए और रहा भी न जाए। वही इस राम के चरित्र को सुनने का अधिकारी है। भगवान की कथा को सुनो, फिर मनन करो, दोहराओ, फिर अपने को सुनाओ, खुद को सुनाओ, और खुद को सुनाते सुनाते अपने ही अंदर समा जाओ, खो जाओ। और ऐसे खो जाओ, ऐसे उतर जाओ कि आपके बगल से कोई बैंड बाजा भी गुजर रहा हो और आपको सुनाई ना दे। वो राम की कथा का अधिकारी है। क्योंकि बाबा ने अंत में कह दिया कि यह न कही हट ही सट सी लही, जिन मन लाई सुनहि हरिली नहीं। कहिए न लोभी क्रोधी कामी ही,
जो न भजई सचराचर स्वामी ही। द्विज द्रोही न सुनाई कबहू नृपपति सरिस। हल्की फुल्की योग्यता नहीं कि अगर वह इंद्र भी है तो उसे भी राम की कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अगर वह मन लगा करके नहीं सुनता। इसलिए इस राम के चरित्र की चर्चा हम जो करना चाह रहे हैं, जितनी भूमिका हमने आपके सामने रखी, उसे आप अपने अंतर हृदय में समझो। यह राम का चरित्र आप तभी सुनने के अधिकारी हो पाओगे जब दिमाग से सुनना बंद करके दिल से सुनना शुरू करोगे। मैं जो कहना चाहता हूं उस भावना को समझने का प्रयास करोगे। शब्द पर, वाक्य पर, अन्य अन्य चीजों पर अगर आप उतरोगे, यानी आप बुद्धि के स्तर पर उतरोगे, तो यह राम की कथा आपको समझ में नहीं आएगी। भगवान की जब महत कृपा होती है, बहुत बड़ी कृपा होती है, बहुत बड़ी, तब कहीं जाकर के आपको किसी संत से संबंध जुड़ता है, तब जाकर के। सबसे बड़ी बात यह है कि जब राम आपके ऊपर नजर उठा करके देख लेते हैं, आपका पुण्य उदित होगा। कब? जब राम जी आपके तरफ नजर उठा करके देख लेंगे तब। और जब आपका पुण्य उदय हुआ तभी प्रभु की नजर जाएगी। क्योंकि आपका अगर पुण्य उदय नहीं हुआ तो प्रभु से कोई मतलब नहीं है। वो तो निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीसम गिरीसम, वो कोई मतलब नहीं। वो तो स्वयं कहते हैं ना, कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य चेतम प्रभुम न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। मेरे से कोई लेना देना नहीं, जो जैसा करता है वैसा भरता है। रामचरितमानस में भी वही चौपाई आई, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करई तासु फल चाखा। फिर यहां कौन सी भूमिका है प्रभु की? कोई मतलब नहीं। लेकिन मतलब कब होगा? जब आप प्रभु से प्रार्थना करोगे कि मुझे अपना बना लो प्रभु, मेरे मन को अपना बना लो, मेरी बुद्धि को अपना बना लो, मेरी इंद्रियों को अपना बना लो। अरे मुझे अपना बना लो, तुम्हारे सिवा मुझे कोई दिखता ही नहीं, कोई नहीं दिखता मुझे तुम्हारे सिवा। ऐसा जब भाव अंदर से उमड़ेगा, तब धीरे 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 चल करके आपके अंतर मन में एक भाव के अश्रु का उत्पादन होना शुरू होगा। तब भावाश्रु आएगा, और जब भावाश्रु आएगा तब आपका प्रवेश राम की कथा सुनने के लिए हो पाएगा। और जब राम की कथा सुनने के लिए आपके अंतःकरण में वह योग्यता आ जाती है, तो आपको राम का चरित्र सुनाने वाला कोई मिल ही जाएगा, यह भी गारंटी है। कोई मिल जाएगा, आपको खोजने की जरूरत नहीं है, वो आपको स्वयं खोज लेगा। कहीं न कहीं से आपको वह व्यवस्था मिल ही जाएगी, टकराव हो ही जाएगा। ध्रुव जी को मां के वचनों से जो पीड़ा हुई, वो प्रभु को पाने की उत्कट उत्कंठा लेकर के जंगल की तरफ निकल दिए। क्या उन्होंने विचार किया कि मुझे रास्ते में कोई गुरु मिलेगा? ऐसा कोई विचार नहीं था। लेकिन अगर मन के अंतराल में, हृदय में उस परम तत्व परमात्मा को पाने की उत्कट उत्कंठा जागृत हुई है, तो गुरु आपको मिल जाएगा। अब ध्यान रखना, इस संसार में, इस जगत में गुरुओं की कमी नहीं है।
अब आपकी जैसी योग्यता होगी उसी तरह से आपको गुरु मिलेगा। आप प्रपंच चाहते हैं तो आपको प्रपंची गुरु भी मिलेगा। आप सकामी हैं तो आपको सकामी गुरु भी मिलेगा। आप अपना काम धाम करवाना चाहते हैं तो वह भी आपके लिए गुरु बैठा है। आप यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक चाहते हैं तो वह भी आपको गुरु मिलेगा। न हो तो टीवी में कई चैनल हैं ऐसे जिसमें आता रहता है, ग्रह नक्षत्र जिसके गड़बड़ हों वो पैसा उनके अकाउंट में जमा करे, उसको स्वघोषित गुरु कहते हैं। वो स्वयं में गुरु बनकर के बैठा हुआ है। और आप भी जब उसको फोन लगाएंगे तो आपको कहना पड़ेगा गुरु जी प्रणाम, तो कहे बहुत अच्छा आप क्या समस्या है? ऐसी समस्या, अच्छा इसके लिए आपको 51,000 रुपया मेरे अकाउंट में डालना होगा और मैं यहाँ से वह कार्य करवा करके 11 पंडितों के द्वारा आपको सूचना दे दी जाएगी। हमारा काम हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। विचार करिए, क्या वो गुरु नहीं है? उससे जाकर के पूछो, या ऐसे कह दो कौन बोल रहे हैं तो कहेगा गुरु जी बोल रहे हैं, कह देगा। और एक गुरु वह भी है जिसे आप नहीं खोजोगे, वो आपको खोज लेगा। नारद को ध्रुव ने नहीं खोजा, नारद ने ध्रुव को खोज लिया, परीक्षा ली और देखा कि ये तो हर तरह से सक्षम है, तनिक भी यह विचलित होने वाला जीव नहीं लगता। तब नाम दीक्षा दे दिया। और उससे जब नाम दीक्षा मिलती है उस जीवात्मा को, तो उस नाम दीक्षा का वह वैल्यू कीमत जान लेता है, क्योंकि वह हरि का होने के लिए हो जाता है, वह जौहरी हो जाता है। इसी तरह से यह जो राम का चरित्र है, जब तक इसे अपने मन के अंतराल में आप नहीं समझेंगे, नहीं उतारेंगे, तो आप रामचरित्र सुनने के अधिकारी नहीं हैं। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नहीं। वो नहीं समझ पाएंगे कि वास्तविकता क्या है। इसलिए क्या कहूं, मेरा भी मन आपको राम का चरित्र सुनाने का बहुत कर रहा, लेकिन जब आप अपने मन के दरवाजे को खोलोगे तब ना, क्योंकि यह सीधा लिखा हुआ है कि श्री राम चरित है कहां? मानस, मन के अंतराल में है। और आप अभी तक राम का चरित्र सुन कहां रहे हैं? प्रकृति में, संसार में, बाहर। जो बाहर की चीज है ही नहीं उसे आप बाहर रखें, और जो अंदर की चीज है नहीं उसे आप अंदर रखें। उल्टे खुद चल रहे हैं, रो खुद रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि भगवान मेरी सुन नहीं रहा। यह तो वही है कि चलनी में गाय दूहो और कह दो जगदम्बा सहायता करो। हाँ? गलती खुद कर रहे हैं और मन में यह विचार बैठा करके चल रहे हैं कि यह गड़बड़ी भगवान कर रहे हैं, मैं तो अपने जगह पर सही हूं। इसी सही को समझने के लिए राम का चरित्र है, लेकिन इसको समझने के लिए बाहर से कोई
उपक्रम नहीं है, इसे समझने के लिए अंदर जाना होगा। तो अगर आप सब अंदर की यात्रा के लिए तैयार हों तो मैं इसकी शुरुआत करूंगा। तब इसकी जब शुरुआत होगी तब कहां क्यों क्यों अरंतु परंतु ना लगे, ना समझ में आए तो फोन पे वार्तालाप करके समझा जा सकता है। एक बार नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार समझाऊंगा। लेकिन कब? जब आप यात्रा के लिए तैयार होंगे तब। एक बात बताइए, जब आपको यात्रा करनी ही नहीं है तो मंजिल का पता पूछने से क्या फायदा? और आपको अगर यात्रा ही नहीं करनी है तो मैं जानता हूं आप मंजिल का पता पूछेंगे भी नहीं। हम भले ही कह दें कि आपको बनारस जाना है, आप कह देंगे कि हाँ जाना है, आपने भी हुंकारी भर दी हाँ जाना है। अरे अगर जाना है तो पता तो आपको पूछना होगा ना। अब अगर आप पता ही नहीं पूछ रहे हैं और हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं, हाँ जाना है, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको जाना है। मुझे तो तभी लगेगा जब आप कहेंगे कि हमें रास्ता चाहिए, हमें पता बताइए कि कैसे हमें वहां जाना है, कैसे मैं जा पाऊंगा, मार्ग में कौन कौन से अवरोध होंगे, कौन कौन सी रोड मिलेगी, कौन सी लिंक रोड होगी, कहां ब्रेकर होगा, कैसे होगा, कौन सी मार्केट आएगी। बहुत सारे प्रश्न हैं। सुनने में तो बड़े अटपटे लगेंगे कि एक कोई प्रश्न है कि कहां ब्रेकर होगा, लेकिन अगर जिसने यात्रा करी है ना तो वो बताएगा कि हाँ यहां यहां ब्रेकर होगा। और वह आपकी बात को कभी बुरा नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि जिस यात्रा को हमने किया है, जो आनंद का अनुभव मैं कर रहा हूं, मेरे गोल में कोई एक और शामिल हो जाए और उस आनंद को खुद अनुभव में करे। और जब एक भी कोई उस गोल में शामिल हो गया तो विश्वास के साथ कहता हूं वह अपने गुरु को आगे बढ़ा देता है। शिष्य के द्वारा बहुत सारे गुरुओं को मार्ग मिला है, नाम लूंगा तो हजारों हैं। और यह भी नहीं है कि शिष्य पढ़ा लिखा होना चाहिए। मतंग ऋषि की शिष्या सबरी अनपढ़ गंवार भीलनी, लेकिन आज मतंग का नाम अगर कोई लेता है तो नाम लेने का कारण शबरी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपके अंदर वह ऊर्जा उस परम तत्व परमात्मा ने सुसुप्त अवस्था में दे रखी है। बस उस ऊर्जा की गांठ को खोलना है, और उस गांठ को खोलने का तरीका मैं बताऊंगा। बस अगर सीखना है तो समझना होगा, और एक बार समझ में आएगा तो फिर समझ में आने लग जाएगा। लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है? थोड़ा साइड इफेक्ट है कि सब तज भजन करहु दिन राति। दो चीज है, कुछ चीज छोड़ा जाता है, कुछ अपने से छूट जाता है। जब तक आप उसे छोड़ोगे तो मन से जरूर पकड़े रहोगे, और जो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा वो छूट जाएगा, फिर वह मन से भी आपके छूट जाएगा, वो पकड़ में नहीं आएगा। तो राम का जो चरित्र है उसको समझने के लिए तीन चीज का, मन, कर्म और वचन, ध्यान देना होगा। कर्म हमारा, हमारी वाणी और हमारा मन, ये तीनों विशुद्ध हों। और ये तीनों खुरापात करते हैं, यही चालाकी पैदा करते हैं। और इस बात को हम नहीं,
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। तीनों चीजों को देखो कि मन से, कर्म से, वचन से चतुरता छोड़ दो, चतुराई छोड़ दो, कुटिलता छोड़ दो। अगर छोड़ा तो क्या होगा? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहई रघुराई। बस ये तीनों को जैसे छोड़ा, बाकी का काम मेरे गोविंद का। मेरा राम वो आपकी सारी योजनाओं को अपने ढंग से लेकर के चलाना शुरू कर देगा। और वो तो कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। तू समस्त उटपटांग को छोड़ करके मुझे एक परमात्मा के शरण में आ जा। चलते समय राम, उठते समय राम, बैठते समय राम। भरोसा कितना? खुद से ज्यादा मेरा भरोसा ही मेरा राम। दुनिया के लोगों पर भरोसा हो ना हो, लेकिन मेरे राम पर भरोसा अगर आपका हो गया, विश्वास के साथ कहता हूं, राम पिता बन करके आपके सर पे हाथ रख देगा, राम मित्र बन करके आपके कार्य को संपादित कर देगा। मेरा राम आपका सखा बन करके आपको हिम्मत प्रदान करता है। मेरा राम आपका भाई बन करके आपको बल प्रदान करता है। मेरा राम आपका गुरु बन करके मार्गदर्शन दे देता है। वो मेरा राम। कबीरदास जी कहते हैं कि राम न रमस कवन दंड लागा, अरे मर जाइबे का करबे अभागा। तू क्या करेगा अगर राम को नहीं रमता है तो? जहि मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा वृथ ही बनावा। विचार करिए, अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, तो ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। ऐसे उस परम तत्व परमात्मा राम को हम छोड़ करके संसारियों से उम्मीद करते हैं। हमारे जैसा निकृष्ट कौन हो सकता है? आज से, अभी से अपने मन के अंतराल में एक दृढ़ विश्वास रखो कि मेरा पिता राम है, भ्राता राम है, बंधु राम है, सखा राम है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यह कहने की बात नहीं है, इस श्लोक में खूब कहते हो कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अनुभव में कभी नहीं किया कि तू ही मेरी मां है मेरे राम, तेरे जैसा मेरी मां हो ही नहीं सकता। त्वमेव माता, तुम ही। एव, एव का मतलब होता है ही, यानी जिसने संसार में मुझे पैदा किया, अगर वो भी कह दे एक बार तो मेरा राम, मैं तुझसे कहता हूं, मैं उसका भी परित्याग कर दूंगा, लेकिन तुझे ही मैं अपना राम कहूंगा, क्योंकि तू ही मेरा राम है और तू ही राम है, इसलिए तू ही मेरी मां है। तुम एव, त्वमेव ही का मतलब होता है कि इसके आगे पीछे और कुछ अब अपॉर्चुनिटी नहीं रह जाती है। कोई मतलब हल्का सा भी सहयोग देने के लिए नहीं। अब तुम ही हो, तुमेव माता, तुम ही मेरी मां हो, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं। च और पिता तुमेव, तू ही मेरा बाप है। जगत के कितने बाप हुए, कितनों के हम बाप हुए, ये तो रिश्ता चलता रहा, लेकिन असल में हम नहीं समझ पाए कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तू ही मेरा पिता है और तू ही मेरा भाई है। भ्राता रामचंद्र, अगर भाई कोई है तो मैं अगल बगल क्या देखूं, तू ही मेरा भाई है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव,
कहते हैं कि तू ही मेरा भाई है और तू ही मेरा मित्र है। ये ऐसे कह देने मात्र से नहीं है, इसको अंदर में उतारना होगा। और जिस दिन यह उतर आएगा, राम ही मेरा विश्वास बन जाएगा और यह मन में विश्वास की एक धारणा बन जाएगी कि जो न मेरे राम का वो न मेरे काम का। उस दिन से मेरा राम मेरे रथ का संचालन करने लग जाएगा। मेरे जीवन को पार करने में, मेरा सहयोग करने में, मेरे कुल के, मेरे परिवार के, मेरे समाज के लोग योगदान दें न दें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरा एक बार का दृढ़ विश्वास, राम मुझे मुक्त कर देगा, मुझे पार कर देगा, इसमें संदेह नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।